हाउ टू कैलकुलेट ब्रिक्स फॉर अ बिल्डिंग। तो इंजीनियर्स आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी बिल्डिंग में जितनी ब्रिक्स लगती हैं उसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक रूम लिया है। अगर रूम की आपको ब्रिक कैलकुलेशन आ गई तो आप पूरे बिल्डिंग की ब्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस रूम की स्पेसिफिकेशन जो है, लेंथ इसकी 7 मीटर है, यानी लेंथ वाइज जो है ये 7 मीटर लॉन्ग है। विड्थ इसकी 5 मीटर और थिकनेस ऑफ वॉल जो है वो 9 इंचज़ है, यानी 0.23 मीटर्स। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हमने ली हैं वो मीटर्स में ली हैं, क्योंकि जो बाहर कंट्रीज़ में लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर मीटर्स में ही काम करते हैं। तो इसलिए थिकनेस 0.23 मीटर्स होगी। डोर साइज़, इसमें ये जो डोर यूज़ हुआ है इसका साइज़ वह 2.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.9 मीटर। इसी तरह विंडो साइज़ 1.8 बाई 2.4। एंड ब्रिक साइज़ तो आपको पता ही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज़ है 19 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर्स। तो हमने ब्रिक कैलकुलेशन करनी है कि इसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, इनकी हमें लेंथ पता होनी चाहिए कि इनकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ आप देख सकते हैं कि 7 मीटर यहाँ से है और 7 मीटर यहाँ से है। तो यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले लेंथ लिखेंगे। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल की जो लेंथ हमारे पास है वो कितनी है, 7 मीटर्स प्लस 7 मीटर्स। ये कितने हो गए, 7 + 7 ये 14 हो गया। तो 14 मीटर्स जो है ये हमारे पास लॉन्ग वॉल की लेंथ आ गई। इसी तरह शॉर्टर वॉल जो है इसकी लेंथ हम पता करेंगे, तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल लिखेंगे। तो शॉर्ट वॉल की जो लेंथ हमें दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मीटर है, तो इस साइड से भी 5 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 मीटर प्लस 5 मीटर। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये जो वॉल आ रही थी 7 मीटर की, ये यहाँ तक है, यानी ये वाला हिस्सा जो है ये 5 मीटर के साथ भी आ रहा है और यहाँ पर 7 मीटर के साथ भी आ रहा है। तो हमने 7 मीटर जो कंसीडर किया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आउटसाइड से है, बाहर की एजेस से लेकर बाहर की एज तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक था। तो इसलिए ये एरिया इसमें कवर हो चुका है। इसी तरह यहाँ से ये एरिया भी इसमें कवर हो चुका है, ये वाला एरिया। तो अब क्या रह गया है कि अब जो 5 मीटर हम कंसीडर करेंगे वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर करेंगे। तो इसलिए ये जो एरिया था ये था 0.23, जो कि वॉल की थिकनेस होती है, ये वही एरिया है। तो हम क्या करेंगे, 0.23 इस साइड से और 0.23 इस साइड से ये माइनस कर देंगे, एक वॉल में दो साइड से। तो हमने क्या करना है, 0.23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है कि 0.23 यहाँ से भी माइनस हो गया, 0.23 यहाँ से भी माइनस हो गया, इसी तरह इस साइड से भी 0.23 यहाँ से माइनस हो गया और 0.23 यहाँ से भी माइनस हो गया है। तो इसलिए हमने 4 कोने हैं, तो इसलिए हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट वॉल की लेंथ आ जाएगी, आ गई है 9.08 मीटर्स। ये अब हमारे पास लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की लेंथ आ गई है। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो टोटल वॉल की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। टोटल वॉल लेंथ यानी अब हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉन्ग, यानी लॉन्ग वॉल प्लस शॉर्ट वॉल, दोनों को हम प्लस कर देंगे। लॉन्ग वॉल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 14 मीटर्स आई है, प्लस शॉर्ट की हमारे पास आ गई है 9.08 मीटर्स। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 23.08 मीटर्स। ये अब टोटल जो रूम है हमारे, उसके वॉल्स की लेंथ आ गई है। अब वॉल की टोटल लेंथ तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमें लेंथ नहीं बल्कि वॉल्यूम चाहिए। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल वॉल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा वो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 23.08 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय, अब इसे, ये लेंथ हमारे पास आएगी, इसे विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी थिकनेस के साथ। तो थिकनेस आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 0.23 है, तो 0.23 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय, इसे हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट हमने अभी तक यहाँ पर नहीं कंसीडर की, तो इसकी हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं 3 मीटर्स, यानी 3 मीटर इसकी हाइट है रूम की। तो इसे 3 मीटर्स, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। हमारे पास है 15.93 क्यूबिक मीटर्स। अब ये हमारे पास क्यूबिक मीटर्स में इस वॉल का वॉल्यूम आ चुका है। ये तो था टोटल वॉल का वॉल्यूम, लेकिन इसमें से हमने डिडक्ट करना है अभी किस चीज़ को, डोर को और विंडो को। इन दोनों चीज़ों को हमने इससे माइनस करना है, यानी डिडक्शन इसकी करनी है। तो सबसे पहले हमें डोर और विंडो का जो वॉल्यूम है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडो साइज़ भी हमें दिया गया है और डोर साइज़ भी हमें दिया गया है। तो डोर से स्टार्ट करते हैं। तो डोर का जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे डोर वॉल्यूम। डोर वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, 2.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.9, यानी ये इसकी हाइट है
और ये इसकी विड्थ है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.9 मीटर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस इसकी वही रहेगी जो वॉल की है, तो 0.23 इसकी थिकनेस आ जाएगी, 0.23 मीटर्स। तीनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास डोर का वॉल्यूम आ जाएगा जो कि हमारे पास है 0.4347 क्यूबिक मीटर्स। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है डोर का। अब इसी तरह हमने विंडो का वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विंडो। तो विंडो का जो वॉल्यूम आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2.4 मीटर्स एंड मल्टीप्लाई बाय थिकनेस वही रखेंगे जो वॉल की है, तो वो हमारे पास है 0.23 मीटर्स। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास विंडो का वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास डोर का वॉल्यूम भी आ गया है, विंडो का वॉल्यूम भी आ गया है। इन दोनों वॉल्यूम्स को हमने टोटल वॉल्यूम में से डिडक्ट करना है, यानी माइनस करना है। तो टोटल डिडक्टेड वॉल्यूम कितना है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिडक्टेड वॉल्यूम, यानी जिस वॉल्यूम को हमने डिडक्ट करना है वो कौन सा है, वो हमारे पास है डोर का प्लस विंडो का, यानी इन दोनों के वॉल्यूम्स को हमने डिडक्ट करना है। तो डोर के वॉल्यूम की क्या वैल्यू हमारे पास आई थी, वो हमारे पास थी 0.4347 क्यूबिक मीटर्स एंड प्लस विंडो का जो हमारे पास आया था वो हमारे पास है 0.9936 क्यूबिक मीटर्स। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिडक्टेड वॉल्यूम आ जाएगा जिसे हमने डिडक्ट करना है, जो कि हमारे पास है 1.43 क्यूबिक मीटर्स। यानी इस वॉल्यूम को हमने टोटल वॉल के वॉल्यूम से डिडक्ट करना है, माइनस करना है। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर था 15.93। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल वॉल वॉल्यूम, यानी जो वॉल का है, ये तो विंडो और डोर के समेत ये वॉल्यूम आया है, यानी इन दोनों को हमने बीच में अभी कंसीडर किया है इस वॉल्यूम में। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल वॉल वॉल्यूम। टोटल वॉल वॉल्यूम का मतलब है कि जो सिर्फ दीवार का वॉल्यूम है, यानी जिसमें इंटेल लगेंगी, वो ब्रिक्स लगेंगी, वो वॉल्यूम कौन सा है, हम यहाँ पर लिखेंगे 15.93, यानी टोटल वॉल्यूम। इसमें से हम माइनस कर देंगे डिडक्टेड वॉल्यूम को, जो कि हमारे पास है 1.43, और ये डिडक्टेड वॉल्यूम किस चीज़ का है, डोर और विंडो का है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.5 क्यूबिक मीटर्स। अब ये हमारे पास 14.5 क्यूबिक मीटर्स वो वॉल्यूम आ गया है जिसमें हमारी ब्रिक्स लगेंगी। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया है। अब हमने इसमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स फाइंड करनी है कि इसमें नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कितनी लगेगी। तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स के लिए इजी सा फार्मूला है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ ब्रिक्स का फार्मूला यहाँ पर है नंबर ऑफ़ बी, में लिख लेता हूँ शॉर्ट करके। तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है टोटल वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल वॉल्यूम जो है, दीवार का जो वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय ब्रिक वॉल्यूम विद मोर्टार, यानी मोर्टार के साथ जो ब्रिक का वॉल्यूम है वो। तो टोटल वॉल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रिक वॉल्यूम, यानी एक ब्रिक का वॉल्यूम विद मोर्टार, ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने का। अगर आपको ब्रिक वॉल्यूम विद मोर्टार का नहीं पता तो वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रिक वॉल्यूम होता है मोर्टार समेत वो होता है 0.2 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर। ये क्या होता है, ब्रिक वॉल्यूम विद मोर्टार। ब्रिक वॉल्यूम विद मोर्टार होता है 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर। तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.002 मीटर क्यूब। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा विद मोर्टार। किस चीज़ का, एक ब्रिक का वॉल्यूम विद मोर्टार। तो अब हमने क्या करना है, टोटल वॉल्यूम भी हमारे पास फाइंड हो चुका है। टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 14.5 क्यूबिक मीटर्स डिवाइडेड बाय ब्रिक वॉल्यूम विद मोर्टार भी हमने अब ये भी फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास है 0.002 क्यूबिक मीटर्स। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7250। यह नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हमारे पास आ गया है, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो गया है, तो इसका कोई भी वो होता है वो नहीं होता जो यूनिट होता है। लेकिन ये हमारे पास टोटल आ गई हैं, इसमें हमने 5% एक्स्ट्रा भी लेनी होती हैं, तो 5% एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। इसका हम 5% निकालेंगे, यानी एक्स्ट्रा जो ब्रिक्स होती हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा ब्रिक्स। तो एक्स्ट्रा ब्रिक्स हम जस्ट 5% लेते हैं, 5%। अब 7250 का हम 5% लेंगे, तो 7250 का 5% कैसे लेते हैं आपको आता ही है। 5 को हम डिवाइड कर देते हैं 100 पर। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
362 ये हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रेक्स आ गई हैं, यानी नंबर ऑफ़ ब्रेक्स हमारे पास 7250 थे और इतनी हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि बाज़ वक़्त बीच में कुछ टूट जाती हैं और कुछ रह जाती हैं, तो उससे 362 ये इसका 5% बनता है, इतनी हमने एक्स्ट्रा लेनी है। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ब्रेक्स हम फाइंड करेंगे, टोटल ब्रेक्स हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल ब्रेक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 7250 प्लस एक्स्ट्रा ब्रेक्स जो हमारे पास थी वो थी 362, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल ब्रेक्स आ जाएंगी। हमारे पास है 7612 ब्रेक्स, ये अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ब्रेक्स आ गई हैं एक्स्ट्रा को मिला के। तो ये थी ब्रेक कैलकुलेशन। मज़ीद इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।